हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज जो मैं आपके सामने ये फॉर्मूला जो टाइटल में मैंने लिखा है कैन स्लिम फॉर्मूला, ये आपके साथ में शेयर करूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं बुक रीडिंग्स करता हूँ, जो भी जैसे मैंने साल में मैंने 10 से 15 बुक रीड की। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वापस री रीडिंग करता रहता हूँ बुक्स को। तो अभी ये जो बुक है, इस बुक को मैं वापस री रीडिंग कर रहा था। तो इसमें एक फॉर्मूला है जो काफ़ी पिछले 3 साल से इस फॉर्मूले को मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी स्टॉक पिक करता हूँ, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करता हूँ और मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ इससे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये फॉर्मूला मैं शेयर करूँ। ये फॉर्मूला वैसे टाइटल में आप देख सकते हैं कैन स्लिम फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते हो, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को आप यूज़ करते हो कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। क्योंकि इस फॉर्मूले में ना सभी मतलब कंपनी के जो पूरी डिटेल एनालिसिस आ जाएगी। मतलब कंपनी को अगर आपको कोई भी स्टॉक पिक करते हो उससे पहले आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो इस फॉर्मूले में है। तो ये फॉर्मूला मेरा वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूले में से एक है स्टॉक पिक करने में। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ और अगर आप भी यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो अभी इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं कैन स्लिम फॉर्मूले की। ऑथर ने क्या कर रखा है, ऑथर ने पूरा जो फॉर्मूला है उसका एक एक वर्ड को डिटेल में लिख रखा है। पूरा मतलब एक वर्ड पे एक चैप्टर बना रखा है। जैसे सी जो वर्ड है इस पे एक चैप्टर बना रखा है। लेकिन मैं आपको इसकी समरी बताने की कोशिश करूंगा कि मतलब ऑथर ने जो लिख रखा है, पूरा चैप्टर लिख रखा है, उसकी मैं आपको समरी बताने की कोशिश करूंगा। तो सी से स्टार्ट करते हैं। करंट क्वार्टरली ईपीएस, द हायर द बेटर। मतलब इसका मतलब क्या है, 2020 सितंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उनको अभी जो 2021 के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स है उससे कंपेयर करना है। जैसे कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, देन ईपीएस। वो पिछले साल से 2021 के सितंबर में जो रिजल्ट आए थे उससे अब के जो रिजल्ट है वो 25% हायर होने चाहिए। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कम से कम 25% हायर होने चाहिए। और मैं भी पर्सनली उसको तभी प्रेफर करता हूँ कि 25-30% से ऊपर अगर ऊपर है क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईपीएस ग्रोथ अगर 25 से 30% ऊपर है तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ। ए, अर्निंग्स इंक्रीज, लुक फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अर्निंग्स है जो कोई भी कंपनी है उसकी एनुअल अर्निंग्स बढ़ रही है क्या, वही बात आ गई। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, देन ईपीएस। एनुअली भी उसकी इंक्रीज, क्वार्टरली हमने देख लिया, देन उसके बाद हमें देख रहा है कि एनुअली भी इंक्रीज हो रहे हैं क्या। अगर एनुअली इंक्रीज होते हैं तो और भी बेटर है, कम से कम 25% से ग्रोथ हो रहे हैं क्या। अगर 25% से ग्रोथ होते हैं तो ऑथर इसको प्रेफर करते हैं और मैं भी पर्सनली भी इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। एंड न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू हाइज एंड बाय एट द राइट टाइम। जो एन वर्ड है उसमें ऑथर ने बताया है कि न्यू प्रोडक्ट्स, कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स बना रही है क्या। ये नहीं कि कंपनी ने 5 साल पहले कोई प्रोडक्ट बनाया है उसके बाद में कोई नया प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में नहीं लेके आ रही है। अपना प्रोडक्ट नया बना रही है क्या। देन जो पहले प्रोडक्ट बनाया है उस पर रिसर्च कर रही है क्या कंपनी, और जो पहले प्रोडक्ट बना हुआ है उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर रही है क्या रिसर्च के द्वारा। तो कंपनी न्यू प्रोडक्ट बना रही क्या, उसका हमें कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले प्रोडक्ट्स कंपनी क्या क्या बनाती जा रही है, पहले कितने प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट्स अभी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती जा रही है, कंपनी नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रही है और रिसर्च कर रही है क्या पुराने प्रोडक्ट्स पे। देन न्यू मैनेजमेंट, अगर कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो पुराना मैनेजमेंट है और आपने रिसर्च करके पहले से उसमें इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको ठीक है, ओके। अगर कंपनी का मैनेजमेंट नया आया है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मैनेजमेंट की एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट के बारे में पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद में न्यू हाइज। न्यू हाइज का मतलब क्या है, न्यू हाइज का मतलब ये है कि न्यू हाइज का मतलब ये नहीं कि पहले 5 साल पहले जो प्राइस है, कंपनी का प्राइस है वो क्या था, उसको अगर क्रॉस करेगा न्यू हाइज बनाएगा तब हमें इन्वेस्ट करना है। नो, कंपनी ने 5 साल पहले, फॉर एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे मतलब कंपनी ने 5 साल पहले कंपनी का प्राइस था 100 रुपये। देन अभी वो पिछले 6 महीने से कंपनी का प्राइस चल रहा है 20-25, 20-25, 26-19, ऐसे इस रेंज में चल रहा है। तो कंपनी का प्राइस वॉल्यूम के साथ अगर हाई है
अभी 6 महीने के पीछे का हाई है 25, उसको क्रॉस करता है वॉल्यूम के साथ, तो उसको वहाँ मतलब न्यू हाइज का मतलब ये है, उसको उसके क्रॉस करके न्यू हाई बनाता है, तो वहाँ हमें बाय करना है। बाय एट द राइट टाइम। बाय एट द राइट टाइम का मतलब क्या है कि पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 और 19 के बीच में प्राइस चल रहा है पिछले 6 महीने से। ये नहीं है कि आपको 25 का जो प्राइस है उसको क्रॉस करते ही उसको ले लेना है। उसको आपको कब लेना है, अगर 25 का प्राइस है उससे वो क्रॉस करके 9 या 10% ऊपर चला जाता है, ऑथर बोलते हैं कि कम से कम 9% ऊपर जाना चाहिए बिग वॉल्यूम के साथ, तो वो राइट टाइम है बाई करने का। देन आते हैं स्लिम फॉर्मूला, एस का मतलब सप्लाई एंड डिमांड। कंपनी में कोई भी आप कंपनी लेते हो, फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी कोई भी ले लो, बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, उन कंपनियों में सप्लाई डिमांड नहीं होती है। सप्लाई डिमांड का मतलब शेयर्स में ट्रेडिंग बहुत कम होती है, शेयर लोग बहुत कम खरीद रहे हैं, बहुत कम बाई एंड परचेज एंड बाई बहुत कर रहे हैं, वॉल्यूम कंपनी का अच्छा नहीं है। तो आपको उस कंपनी को, वैसे तो ये ऑथर ने बताया है पॉइंट, लेकिन अगर कोई भी कंपनी में क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे आते हैं, एनुअली अच्छे आते हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उसमें क्वार्टरली अर्निंग्स और एनुअली अर्निंग्स ईपीएस बढ़ रहा है कंपनी का, तो उसमें वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी हमें अगर बढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि बढ़ गए तो हमें उसमें इन्वेस्ट कर देना है। हमें उनकी सप्लाई एंड डिमांड देखनी है कि इसमें ट्रेडिंग कितनी हो रही है, इसमें वॉल्यूम कितना है, परचेज और सेल कितना कर रहे हैं। तो वॉल्यूम देखना, एस का मतलब सप्लाई एंड डिमांड, शेयर्स की सप्लाई और डिमांड कितनी हो रही है, वो हमें कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले देखना है। अगर अच्छी वॉल्यूम है, अच्छा डिमांड है शेयर की, तो वो शेयर का प्राइस ऊपर जाने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर क्वार्टरली अर्निंग्स और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ऊपर ही जाएगा, खराब आते तो नीचे जाएगा, नॉर्मल बात है। देन उसके बाद में आता है एल, लीडर और लेगार्ड। आपका शेयर कौन सा है, सेक्टर में लीडर है या सुस्त है, लेगार्ड का मतलब सुस्त है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपको लीडर करना है। आपका स्टॉक्स जैसे मतलब कोई भी आप सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में ले रहे हो या केमिकल सेक्टर में ले रहे हो, कोई भी सेक्टर में ले रहे हो, तो आपका जो स्टॉक है वो लीडर होना चाहिए। लीडरशिप पोजीशन का मतलब ये नहीं कि मार्केट कैप बहुत बड़ी होनी चाहिए। मार्केट कैप, मैं भी ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप के स्टॉक्स प्रेफर नहीं करता, मिड कैप ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और उन्हीं में मेरा ज़्यादा पोर्टफोलियो रहता है। तो मिड कैप हो स्टॉक, लेकिन वो लीडरशिप पोजीशन में होना चाहिए। लीडरशिप पोजीशन में मैंने आपको पहले बताया, प्रोडक्ट्स नहीं बनाना, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए, उसकी प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, और जो उसके कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करोगे उसके जो मतलब उसकी बड़ी मार्केट कैप के या छोटी मार्केट कैप के, तो उसकी सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ है वो उनसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ना कि आप मार्केट कैप बड़ी देख के, लीडरशिप पोजीशन में आप मार्केट कैप बड़ी देख के नहीं लेना है, उसकी ग्रोथ देख के लेना है। मतलब वो लीडर होना चाहिए अपनी ग्रोथ के अंदर। उसके बाद में आता है आई, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप। ये भी एक बहुत ही मतलब मेन पॉइंट है। फॉलो द लीडर्स, मतलब आप कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ इस चीज़ को। अगर कोई भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको ये देखना जरूरी है कि इसमें म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल्स, देन गुरुज का मतलब मैंने आपको पहले ही मेरे बहुत वीडियो बनाए हुए, उसमें भी मैंने चर्चा की है। राकेश जूनवाला, रामदेव अग्रवाल और भी बहुत हैं जो मतलब अच्छी रिसर्च करके और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने अच्छे पैसे कमाए हुए हैं। तो उनको फॉलो करना, मतलब उन्होंने अगर कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये नहीं है कि उन्होंने कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो शेयर बहुत महंगा है तो आप भी उसको जाकर कल ही बाई कर लो। पूरी चीज़ें देखनी है, कंपनी का सभी फंडामेंटल सभी देखने, जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये सभी देखने। देन उनमें वो हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं और अच्छे मतलब जो नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स हैं वो हैं उसमें, और इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हमारा उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि वो रिसर्च करके उसको फॉलो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप सभी चीज़ें देखोगी, वो वॉल्यूम के साथ ग्रोथ हो रहा है और उसमें पहले से ही मतलब बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं और अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके, तो उसमें आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मैं पर्सनली देखता हूँ कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टेड है तो मैं उसमें मतलब मेरा कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता है कि इसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देन एम, मार्केट डायरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट डायरेक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल समझाता हूँ आपको मैं।
2007-8 में क्या हुआ था, अगर मार्केट डायरेक्शन नीचे थी, कोई भी लीडर हो, कोई भी अच्छा शेयर हो, कितने भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हो, मार्केट डायरेक्शन अगर बेरिश है, नीचे की तरफ है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर अप ट्रेंड में है तो ही हमें इन्वेस्टमेंट उसमें करना है। 2000 में हुआ था, 2008 में हुआ था, कोविड के टाइम पे हुआ था। ये नहीं था कि जो अच्छे अच्छे शेयर्स थे, अच्छी अच्छी कंपनियां थी, वो भी कोविड के टाइम पे एकदम खराब मतलब प्रदर्शन, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, कोविड तो बाद में आया था, क्वार्टरली रिजल्ट्स तो मतलब हमारा लॉकडाउन तो बाद में लगा था, लेकिन मार्केट पहले ही क्रैश होना स्टार्ट हो गया था। मार्केट उससे पहले ही मतलब डाउन चला गया था बहुत ज़्यादा। तो ट्रेंड है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी मार्केट की ट्रेंड अच्छी चल रही है, लेकिन अभी इंट्रिंसिक वैल्यू पे कोई शेयर मिल नहीं रहा मेरे को। और फॉर्मूला शॉर्ट टर्म में आप इसमें बाई कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में आप इसमें बाइंग करके अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। आपको देखना ये है कि ये जो फॉर्मूला है, कैन स्लिम फॉर्मूला, ये जो इस कॉपी में मैंने लिखा है, ये मेरा 2 साल पहले का लिखा हुआ है, अभी का नहीं लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम पहले लिखा है। ये तो मैं वापस इसको रीडिंग कर रहा था, और जो मैं लिखता रहता हूँ मेरे को अच्छी चीज़ें लगती हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं भी इसको फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से, और इन्वेस्टमेंट करता हूँ, प्रॉफिट भी मैंने कमाया है। कभी कभी ये भी होता है कि अगर आप कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सभी पूरा फॉर्मूला सही है, तो वो स्टॉक काफ़ी टाइम तक चलता नहीं है, वहाँ आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने इस फॉर्मूले को पूरा कर देख के इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप सोचो कल ही वो स्टॉक चलना शुरू कर देगा, नहीं, ये बात नहीं है। आपको 5-6 महीने भी रुकना पड़ सकता है, और ज़्यादातर चांस ये होते हैं अगर वॉल्यूम के साथ कोई भी शेयर ग्रोथ कर रहा है तो उसमें प्रॉफिट ही आता है, वो बढ़ता ही है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी है और शॉर्ट टर्म के लिए भी है। इसमें मैंने काफ़ी शेयर्स में ये फॉर्मूले से मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो इसमें मैं 2-3 साल से बना हुआ भी हूँ, इसमें इन्वेस्टेड हुए हूँ, और मैंने प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर भी निकल गया हूँ। अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये तो है बाई करने का, जो विनर्स हैं उनको बाई करने का तरीका कैसे। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा सेल कब करना चाहिए, और भी बहुत से टॉपिक हैं जो मैंने बुक से पढ़े और मेरा पर्सनल 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।